दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार पाल, एक लेखक। ये मेरी किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म, जिसमें ये बताया गया है कि इस्लाम एक टेररिज्म है, इस्लाम कोई विचारधारा नहीं है। भाई विजय कुमार पाल, और ये आपको अमेजन प्लेटफार्म पर मिल जाएगी। और बहुत सारी किताबें हैं जो आपको इस तरह बाज़ार में मिल जाएंगी। ये इन्वेडर्स इन हिडन फैक्ट्स है, ये भी आपको मिल जाएगी। आप रुद्रा पब्लिकेशन पर है, ये भी रुद्रा पब्लिकेशन पर है। और ये मेरी किताब शाश्वत पब्लिकेशन पर है, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज। तो दोस्तों आज विचार ये है, जब कोई अपराध होता है तो आप अपराधी को अंदर कर देते हो, अपराधी पर कानून के डंडे चलते हैं। और लेकिन जब कोई किताब पढ़कर अपराध करता है, जब कोई पुस्तक अपराध की बुक हो, तो उसको बैन क्यों नहीं किया जाता? उसको बैन करने का भी तो आवश्यक प्रावधान होना चाहिए। आप रंगीला रसूल को बैन कर सकते हो, जो मोहम्मद की सच्चाई को बयान करती है, मोहम्मद के उन कार्यों को बयान करती है, इस्लाम के पैगंबर के जो कार्य मानवता के विरोध में थे, मानवीय पहलू के लिए शर्मनाक थे। उस किताब को बैन करने में आपको क्या दिक्कत है? और अगर किताब पढ़कर उसकी सच्चाई बताएं तो ये जो सरतन से जुदा के जो फतवे लगाते हैं, उनको क्यों नहीं मृत्युदंड दिया जाता? कई भाई, हम किताब में जो कुरान में लिखा है उसी की सच्चाई पढ़कर तो हम बता रहे हैं आपकी किताबों में लिखा है, बजाय इसके कि आप अपनी किताबों को रिफॉर्म करो, अपनी किताबों से ये कुरान से ये गुंडागर्दी एब्रोगेट करो, ख़त्म करो। आप उस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं जो व्यक्ति सच्चाई बयान कर रहा है। क्या इस्लाम में सच्चाई बयान करना अपराध है? निश्चित तौर पर इस्लाम में सच्चाई बयान करना अपराध है। हालांकि ये कहते हैं कि झूठ बोलना इस्लाम में अपराध है। झूठ बोलना अपराध है तो फिर इस्लाम में ये क्यों कहा गया है कि अल तकैया करो, जो एक झूठ है कि झूठ बोलकर कैसे भी अपना इस्लाम फैलाओ। तो ये झूठ बोलना अपराध नहीं है, इस्लाम में झूठ बोला ही जाता है, क्योंकि मोहम्मद खुद एक झूठा नबी है। वो मोहम्मद जो चांद के 2 टुकड़े कैसे कर दिए, उसकी उंगली इतनी बड़ी हो गई जो चांद तक पहुंची। और फिर अगर उंगली इतनी बड़ी थी तो जब मोहम्मद के उहद की लड़ाई में 2 दांत तोड़ दिए, ये आपकी किताबों में लिखा है, तो अपनी उंगली नहीं लगा सके दांत के सामने, उंगली तो बहुत बड़ी थी। तो ये झूठ जो परोसा जाता है उसकी अगर हम खुलासा करें तो इनको क्यों बुरा लगता है? और ये झूठ आप जो झूठ फैला रहे हो, हम तो सच्चाई बता रहे हैं आपके इस्लाम की। तो जब कुरान की आयतों को पढ़कर बताया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन लगाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो वैसे बड़ा टाइम है कुत्ते और बिल्लियों को शेल्टर में डालने का। और तो दोस्तों जज कह देते हैं कि ये इमोशन में नहीं बहना है, यानी कि रोबोट जज ये फैसला दे रहा है कि कुत्तों को शेल्टर में डाल दिया जाए। लेकिन लोगों ने मकान बढ़ाकर बना रखे हैं, आवारा लोग सड़कों पर घूमते हैं, उसके लिए जज का कोई वो नहीं है। यही एक पागलपन है, यही एक मूर्खता है। तो दोस्तों आज हम अपने पूरे पुराने टॉपिक पर चलते हैं। जो किताब हमेशा पूरी दुनिया को बर्बाद करने की कामना करती है, जो किताब औरतों की इज्जत नहीं करती, जो किताब औरतों को आदि बुद्धि का बताती है, और जिसमें एक झूठा नबी जो कभी जन्नत गया ही नहीं था, वहाँ कहता है कि मैंने औरतों को जहन्नुम नरक में देखा। मैं उस झूठे नबी से पूछना चाहता हूँ, मौलानों से पूछना चाहता हूँ, जब क़यामत आई ही नहीं थी तो क़यामत के बाद ही तो हिसाब होगा जहन्नुम और जन्नत का, तो नबी ने वहाँ कहाँ देख लिया? तो उस झूठे नबी ने जो झूठ बोला, और जिस झूठ के आधार पर ये हमारे मुस्लिम भाई चल रहे हैं और उन्हीं क्रियाकलापों में मशगूल है जो कि इन हमारे मुस्लिम भाइयों को अपराधी बना रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी किताब पर जिस पर एक पूरा तबका अगर चलने लगे, वो अपराधी बन जाएगा, वो लोगों को परेशान करेगा, वो लोगों की औरतों को लूट लेगा। क्योंकि जब पैगंबर साहब भी इस तरह के कार्य करते थे, तो क्या इस कुरान पर बैन नहीं लगना चाहिए? इस कुरान पर बैन क्यों नहीं लगाते हो? और सख्ती से ऐसी विचारधारा को कुचलने की आवश्यकता नहीं है जो दूसरों की इज्जत करने में
मशगूल नहीं है, बल्कि दूसरों की बेइज्जती करने में मशगूल है, दूसरों की औरतों के साथ बलात्कार करने में मशगूल है। जो विचारधारा की बात कर रहा हूँ, जो मुसलमान इसको नहीं अपना रहे, वो वास्तव में मुसलमान ही नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान के रहने वाले हों, चाहे वो बांग्लादेश के रहने वाले हों, चाहे हिंदुस्तान के रहने वाले हों, वो वास्तव में मुसलमान नहीं है। इस्लाम की दृष्टि में वो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि वो तो हिंदुओं के साथ दोस्ती कर रहे हैं, वो ईसाइयों की दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन बहुसंख्यक तबका जो मुसलमानों का है, जब कुफ्र और काफिर की बात आती है तो काफिरों को गाली ही देता है। कितना भी शरीफ मुसलमान हो, आपका दोस्त भी हो, आपको अंदर से काफिर समझता है, क्योंकि उसके अंदर जो झूठ का चूर्ण जो उसके दिमाग में डाला गया है, दिमाग को खाली करके जो काफिर का चूर्ण, चंदा के 2 टुकड़े का चूर्ण, चंदा मामा के 2 टुकड़े कर दिए, चंद्रमा के 2 टुकड़े कर दिए, या वो जहन्नुम और जन्नत में गया, वहाँ औरतें उसने बिना क़यामत आए देख ली, बिना क़यामत के ही वहाँ औरतें, जो इस्लाम के हिसाब से तो क़यामत के बाद औरतें जहन्नुम और जन्नत में जाती हैं। और जो औरतों को आदि बुद्धि का कहता हो, जो औरतों के झुरमुट में रहने वाला नबी हो, जिसको औरतें पसंद हों, जो अपनी चचेरी बहन उम्मा हानी से जिसके अवैध संबंध हों और उसके पति की अनुपस्थिति में उसके घर जाता हो, जो अपने दत्तक पुत्र जैनब की पत्नी के घर पर बिना कुंडा खड़खड़ाए जाता हो और अपनी उसकी पत्नी को जो दत्तक पुत्र था नंगा देख लेता हो और उसके साथ इंटरकोर्स करता हो शादी के बाद, और फिर लोगों को बहकाता हो, अपनी पत्नी जैनब को भी बहकाता हो जो पहले उसकी पत्रवती थी, कि आपका निकाह अल्लाह ने कराया है। तो अल्लाह को यही काम था, दुनिया बनाने वाले को यही काम था। वो ऐसे व्यक्ति के निकाह का इंतज़ाम करता है जिसको नैतिक मर्यादा नहीं थी, जिसको अपना बेटा मानता है, लेकिन जब उसकी पत्नी को अर्धनंगन अवस्था में देख लेता है तो सारी नैतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर झूठे अल्लाह के नाम पर, झूठे जिब्राइल के नाम पर जो आयतें उतार देता है कि मोहम्मद का बेटा वो बेटा नहीं है जो उससे पैदा नहीं है। तो जब वो पैदा नहीं था उससे तो फिर दत्तक पुत्र क्यों बनाया आपने? आपको नहीं बनाना था। उससे पहले अरब में तो एडॉप्शन होता था। इस्लाम से पहले का अरब तो बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं कि इस्लाम से पहले औरतों को अरब लोग जिंदा गाड़ देते थे, तो खदीजा तो किसी ने जिंदा नहीं गाड़ा, जो मोहम्मद की बाद में पत्नी बनी और जिसके सहारे मोहम्मद पूरी ज़िंदगी जिसका खाता रहा। मोहम्मद ने तो कुछ किया ही नहीं था, सिवाय बिगाड़ के, लूट पाट के, लोगों को परेशान करने के लिए। तो खदीजा को तो किसी ने नहीं मरवा दिया। और फिर मोहम्मद से पहले तो बहुत सारी हुई हैं। मोहम्मद जो उम्मा हानी थी, जो मोहम्मद की चचेरी बहन थी, वो भी मोहम्मद के साथ ही पैदा हुई थी, उसको तो उसके चाचा ने नहीं गड़वा दिया। मोहम्मद की माँ को तो नहीं गड़वा दिया, मोहम्मद की दाई हलीमा को तो नहीं गड़वा दिया, मोहम्मद की दादी को तो नहीं गड़वा दिया। फिर ये औरतें इतनी हो कैसे रही थी जब मोहम्मद ने नहीं गड़वा दिया? और एक एक आदमी को 4-4 औरतें कैसे मिल रही थी जब औरतों को लोग गड़वा देते थे? तो ये झूठे फलसफे चलने वाले नहीं हैं। इस्लाम आने के बाद जो अरब का जो सर्वनाश हुआ, हालांकि अब कुछ देशों के शासनाध्यक्ष इस सर्वनाश को रोकने की उसमें जुगत में लगे हुए हैं, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के राजकुमार हैं, वो भी समझ रहे हैं कि वास्तव में इस्लाम की वजह से बहुत सारा नुकसान अरबियों का हुआ, अरबी कल्चर का हुआ है। और उसके बाद इस्लाम ने एक ही कल्चर को ख़राब नहीं किया, इस्लाम ने अरबी कल्चर को भी ख़राब किया, इस्लाम ने फिर भारत की कल्चर को भी बर्बाद किया, और इस्लाम ने पारसियों की कल्चर को भी पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की। अब जो थोड़े बहुत पारसी हैं वो भारत में बसे हैं। इस्लाम ने क्रिश्चियन कल्चर को भी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन क्रिश्चियनों का डंडा मजबूत निकला, वो एकजुट होकर लड़े, जिसके फलस्वरूप आज इस्लाम वहाँ से विदा हो गया, स्पेन से विदा हो गया। लेकिन अब दूसरा खतरा जो स्पेन पर फिर आ रहा है, जो ब्रिटेन पर आ रहा है, जो स्वीडन पर आ रहा है, ये फिर इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले लोग अब वहाँ असाइलम ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं। ये एक हिजन एजेंडा है, कुरान पर चलकर पूरे यूरोप को बर्बाद करने के बाद का दूसरा ये दौर चल चुका है, और ये हमारे यूरोपियन भाइयों को समझना चाहिए। इसलिए मैंने इंग्लिश में भी वीडियो उनके लिए डाला है। तो दोस्तों, जो किताब लोगों से लड़ाती हो, जो किताब दूसरों को नीच बताती हो, नजस और गंदगी जैसा बताती हो, क्या उस किताब पर बैन नहीं लगना चाहिए? निश्चित तौर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस बात की अर्जी आनी चाहिए कि जो भी कोई किताब जो दुनिया में गंदगी फैलाए, जो दुनिया में भेदभाव फैलाए, उस किताब पर बैन लगा देना चाहिए। चाहे वो कोई भी किताब हो,
मैं तो कहता हूँ अगर रामचरितमानस भी ऊंच नीच का भेदभाव करती है तो ऐसी किताबों पर भी ज़रूर बैन लगना चाहिए। लेकिन आप रामचरितमानस को जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, लेकिन कुरान को जलाने और फाड़ने में सर तन से जुदा के नारे क्यों? भाई आपके कुरान, आपकी हदीसों से पढ़कर तो हम ये बता रहे हैं कि मोहम्मद का कोई भी कार्य एक सज्जन व्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि सारे ऐसे कार्य थे जो एक दुर्जन व्यक्ति करता है, एक अपराधी करता है। तो इसमें दुराव छिपा क्यों? और फिर पूरी दुनिया को मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लेना चाहिए? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं संज्ञान लेना चाहिए कि इनको नोटिस जारी करें इस्लामिक कंट्रियों को और उनसे कहें या तो आप अपने कुरान में बदलाव कीजिए या आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप से बेदखल किया जाएगा। दूसरी बात है, मैं नहीं इस फेवर में जो इस्लाम को मानता है कि वो किसी भी गैर मुस्लिम देश में जाए और वहाँ आकर शरण ले, जब तक कि कोई ख़ास कानून मौजूद ना हो, जब तक कोई ख़ास वजह मौजूद ना हो। और उस पर भी हर मुसलमान से एक एफिडेविट लेना चाहिए कि मैं इस्लाम की उन विचारधारा को, कुरान की उन वर्षों को नहीं मानता हूँ, उन आयतों को नहीं मानता हूँ जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो गैर मुस्लिमों को गाली देती है, गैर मुस्लिमों की औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार की इजाज़त देती है या उनको सेक्स स्लेव, लौंडी बनाने की इजाज़त देती है। मैं उन विचारधारा के खिलाफ हूँ। ऐसा एफिडेविट लेकर उनको शरण, अगर फिर वो उसी कुरान पर चलें, वही हरकतें करें तो उनको उम्र कैद की सज़ा दे देनी चाहिए। जो इस्लाम के नाम पर लोगों को कटर कर रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ कर उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई भारत सरकार क्यों नहीं करती? देश की सरकारें क्यों नहीं करती? कोई मानवतावादी संगठन क्यों नहीं इस्लाम के खिलाफ़ सामने आते? और ये डर आपको निकालना पड़ेगा। जब तक आपको डरते रहेंगे, कोर्ट भी डरता रहेगा, क्योंकि कोर्ट के जज भी इंसान होते हैं, वो भी डरपोक हैं। उनको भी पता है कि हमारा गैर मुस्लिम साथ नहीं देंगे, वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी फैसला लाने से डरते हैं। क्योंकि जब गुंडों का समूह इकट्ठा हो जाता है तो उसको शस्त्र को शस्त्र लड़ना होता है, शास्त्र को शास्त्र से लड़ना होता है, और डरने से ये फिर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं, जिसका खामियाजा आज लाखों भारतीय, लाखों हिंदुओं का कत्ल हो चुका है, करोड़ों हिंदुओं का कत्ल हो चुका है, करोड़ों यहूदियों का कत्ल हो चुका है, करोड़ों ईसाइयों का कत्ल हो चुका है। ये बात अलग है कि बदले में ये मुसलमान भाई भी ज़्यादा मारे जा चुके हैं, इसमें कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा को सरवाइव करने का मौका आज के युग में तो नहीं दिया जा सकता। जो इस तरह की विचारधारा है, जहाँ भी गई पूरा गंद फैलाई, संस्कृति और कल्चर को नष्ट किया, औरतों की जिनके यहाँ कोई इज्जत ना हो, जो औरतों को तलाक देकर उनके साथ अब खुद रहना, पत्नी रहना चाहे तो हलाला करवा देते हों, अपने ही घर की इज्जत को दूसरों के हाथों सौंप देते हों, ऐसे बेगैरत लोगों से आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। जिनके पैगंबर साहब यही काफ़िले लूट कर औरतों को बेइज्जत करते हों और औरतों को बाज़ारों बेचते हों, उनसे आप अच्छी सलाह नहीं ले सकते और उनसे ये तवक्को भी नहीं कर सकते, उनसे ये भी उम्मीद नहीं कर सकते वो अच्छा कार्य करेंगे। मैं मानता हूँ कि कुछ मुसलमान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस्लाम की नज़र में तो वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान तो वही है जो पूरी दुनिया से नफ़रत करे, पूरी दुनिया में झूठे पैगंबर के नाम पर, झूठे अल्लाह के नाम पर मार काट करे, बाज़ारों में औरतों को लूटे और बेचे। यही मोहम्मद की सुन्नत है। जो मुसलमान ये कहता है मुझे मोहम्मद की सुन्नत पर चलना है, अगर भारत में मुसलमान मोहम्मद की सुन्नत पर चलेंगे, लूट खसोट करेंगे, औरतों को गुलाम बनाएंगे, तो वो जेल में जाएंगे। यही वजह है कि आज आप देखो पूरी दुनिया में मुसलमान ही ज़्यादा अपराधी हैं और मुसलमानों को जेल जाना पड़ रहा है। इसके लिए वो बेचारे जिम्मेदार नहीं हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये मदरसे और मौलवी। तो मौलवी और मदरसे जो हैं ये अपराधी बनाने के केंद्र हैं, और सबसे बड़े अपराध शास्त्र के गुरु ये मौलवी और मदरसे के मौलवी हैं, जामा मस्जिद के इमाम हैं, और इसी तरह के ये धर्म गुरु हैं जो इस्लाम को झूठ बोलकर, इनकी सच्चाई न बताकर, अगर सच्चाई भी बता रहे हैं तो उन कट्टर मुसलमानों को बता रहे हैं जो इस्लाम के झूठ मानकर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का मुगालता पाल रहे हैं, जो कि ये कभी होने वाला नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए। तो भाई कुरान पर बैन लगाने की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस आइडियोलॉजी की ऐसी किताब को पनपने दिया जा रहा है जो किताब सर्वरता इंसानियत के खिलाफ है और जो इंसानियत पर एक कलंक है, एक धब्बा है? क्योंकि कोई भी पैगंबर, और मज़े की बात है
जो इस्लाम में 1,20,000 पैगंबर यद्यपि इनके नहीं हैं, यहूदियों के हैं, लेकिन जो अकेला पैगंबर जो इस्लाम का आखिरी पैगंबर ये बताते हैं, वो पैगंबर ही सिर्फ काफ़िले लूटा करता था, लोगों को कत्ल करता था, करवाता था, औरतों को भी कत्ल करवाता था, औरतों को ऊँटों के बीच में बांध कर उनको दोनों सबसे चिरवा देता था, जिस औरत का नाम उम्मे किरपा था। तो आप सब बताइए, अगर ऐसे ही किस्से वृत्तांत पढ़ेंगे और फिर इनके दिमाग में ये घुसेड़ दिया जाता है कि ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का आखिरत की है, वहाँ जहन्नुम और जन्नत मिलेगा, अच्छे काम करो। और वो अच्छे काम भी कौन सिखा रहा है मोहम्मद इनको लोगों को? तो ये अच्छे काम क्या सिखा रहे हैं उनको मोहम्मद कि काफ़िले लूटो, औरतों को लूटो और लोगों को गैर मुस्लिमों को परेशान करो। ये अच्छे काम हैं इनके, और इसी से इनको जन्नत भी चाहिए। तो भाई कभी जन्नत नहीं मिलेगी तुम लोगों को जन्नत है ही नहीं। अगर ऐसे अपराधियों को जन्नत मिलेगी तो समझ सकते हो कि ये अल्लाह भी किस कोटि का है, किस कैटेगरी का ये अल्लाह है, जो ऐसे लोगों को, मुसलमानों को जन्नत दे रहा है, जिनका परम ध्येय जो कुरान में लिखा है कि गैर मुस्लिम को लूटना, गैर मुस्लिमों की औरतों के साथ बलात्कार करना, उनको ये जन्नत देगा। तो ये जन्नत और जहन्नुम का जो झूठे चक्कर में हमारे मुसलमान भाई फंसे हैं, इससे बाहर निकलो। इस्लाम लोगों को बांटता है, इस्लाम लोगों को काटता है, इस्लाम औरतों की बेइज्जती करता है, इस्लाम में गैर मुस्लिमों को इंसान ही नहीं समझता। तो जब गैर मुस्लिम इंसान नहीं है और दुनिया ने इंसान सबको बनाया है, जैव एवोल्यूशन से हम सारे इंसान हैं, तो ये नकली अल्लाह, नकली पैगंबर और नकली मुल्ला के बिना, नकली मुल्ला के कहने से हम गैर इंसान हो जाएंगे, हाथ पैर हमारे अलग हो जाएंगे, जेनेटिक मैटेरियल अलग हो जाएगा। और ये इस्लाम तो वो वाहिद रिलीजन है और वो वाहिद पैगंबर है जो मूर्तियां तोड़ता था काबा की। तो ये मूर्ति तोड़ने वाले लोग, लुटेरे लोग, औरतों से बलात्कार करने वाले लोग, इस किताब को पढ़ने वाले लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं? और क्यों यूरोप के लोग इनको शरण दे रहे हैं? एक भी मुसलमान जो इस्लाम को पूरी तरह फॉलो करता है उसको शरण देने का कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, फिर भी लोग शरण देते हैं। तो यूरोपियन के लोगों की मूर्खता है। मैं तो कहता हूँ अदनान सामी को भी भारत में नागरिकता नहीं देनी चाहिए थी, उससे सर्टिफिकेट लेना चाहिए था। क्या तुम इस्लाम के जिहादी असगर जो कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ गुंडागर्दी है उसको मानते हो? वो सचमुच कह देगा मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह की शिक्षा को मानता हूँ। तो अल्लाह की शिक्षा तो गुंडागर्दी है। अल्लाह की शिक्षा मानने वालों को भारत जैसे देशों में पद्म श्री और पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। ये अलग बात है कि वो इस्लाम को ना मानता हो, इस बात की शपथ दे, तो वास्तव में वो एक सच्चा मानव होगा। वरना तो इस्लाम तो लोगों को दानव बनाता है, इस्लाम की शिक्षा तो लोगों को हैवानियत की, बर्बरियत की ओर ले जाती है। इसलिए आज यूनाइटेड अरब अमीरात अपनी गलती को महसूस कर सब धर्मों के लिए बराबर का अधिकार दे रहे हैं। सही मायने में वो इस्लामिक कंट्री है ही नहीं। इस्लामिक कंट्री का मतलब है जहाँ इस्लाम के नाम पर पूरी गुंडागर्दी हो, जहाँ गैर मुस्लिम औरतों की इज्जत लूटने का पूरा अधिकार हो, और इस्लाम में इसको माले गनीमत कहते हैं। और जहाँ गैर मुस्लिम औरतों को बलात्कार करने की छूट हो, उनको सेक्स स्लेव बनाने की छूट हो, जहाँ गैर मुस्लिम को कत्ल किया जा सके, इस बात पर भी कि कुरान की सच्चाई बताई इसने, मोहम्मद की सच्चाई बताई, मोहम्मद को लुटेरा कहा। अब ये बताइए काफिले को लूटने वाला क्या कहा जाएगा? इसकी परिभाषा आप खुद ही बता लीजिए। हम अपनी तरफ से पैगंबर मोहम्मद को कुछ नहीं कहना चाहते। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ ये मेरी किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, किस तरह इस्लाम ने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, और पैरानोइया ऑफ कल्ट्स, ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी, 10-12 किताबें, इनको आप खरीदिए तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। और हमने कुरान की आयतों का हवाला दिया है, सारे कॉन्टेक्स्ट से ये बात की है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।